नमस्कार, मैं हूं आकिल। एबीपी लाइव पर आप सभी का स्वागत है। हम हैं एमसीडी के इलेक्शन की चुनाव कवरेज के लिए यहाँ बल्ली मरान में मौजूद है। हमारे साथ है रामदेव जी, जो कि बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार है। इनसे चलेंगे, बात करेंगे, लोग इनके लिए क्या कह रहे हैं, ये लोगों से कैसे वोट मांग रहे हैं, किन चीज़ों के आधार पर वोट मांग रहे हैं और अपने विपक्षियों को कैसे ये हराएंगे, किस मुद्दों पर जो है वोट मांगेंगे, जानेंगे इस इंटरव्यू में। आप हमारे साथ बने रहिए इसी में। स्वागत है सर। देखिए, ऐसा है, यहाँ चांदनी चौक की जो समस्याएं हैं, सारी गलियां गंदी पड़ी हैं जी। जितनी सफाई होती थी, सारे के सबके सब सफाई कर्मचारी और नेताओं के घर पे काम कर रहे हैं, गलियों में कोई काम नहीं कर रहा। सारी जनता यहाँ की परेशान है। किसी भी गली के अंदर पीने का अच्छा साफ पानी नहीं है, सफाई की व्यवस्था नहीं है। हर गली के गेट पे बैरिकेड लगा दिया गया है, जैसे हम जेल में रह रहे हैं या पुश्तैनी है, हम पैदा यही हुए हैं। बैरिकेड क्यों लगाए? बैरिकेड लगाया इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से। अच्छा। जो इनकी गलत पॉलिसियां, ये देखिए, ये बैरिकेड लग गया है। और ना हम अंदर जा सकते हैं, ना हम बाहर आ सकते हैं, तो हम जेल में रह रहे हैं। इसीलिए हमने फैसला किया है, लोगों ने फैसला किया है कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे और सत्ता में आएंगे और पॉलिसियों को चेंज करेंगे। जो गलत पॉलिसी है उनको ठीक करेंगे। पर सत्ता में तो आप अभी भी है। नहीं, अभी हम सत्ता में नहीं है, एमसीडी में नहीं है। ये एमसीडी का विषय सफाई कराना। एमसीडी में तो बीजेपी है। नहीं, अभी कहाँ है, अभी कहाँ है? यहाँ नहीं है, लेकिन दिल्ली में किसकी सरकार है अभी? छोटी सरकार किसकी है? दिल्ली नहीं, छोटी सरकार नहीं है, बड़ी सरकार का ये काम है। अच्छा। और हम छोटी में भी आएंगे और बड़ी में भी आएंगे। अच्छा, तो यहाँ काम नहीं करा रही है आम आदमी कोई पार्टी? काम आदमी नहीं करा रही है, सिर्फ एक ही काम है, बस भ्रष्टाचार का बोलबाला है। लेकिन आम आदमी पार्टी तो 10 गारंटियाँ दे रही है। मैंने क्या कहा है, जिनकी अपनी गारंटी नहीं है वो किसी की गारंटी कैसे दे सकते हैं? आपके क्या है, आप क्या करेंगे जनता के लिए? ये तो जब हम आएंगे तब करेंगे। 7 तारीख को सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। घोषणा तो कुछ करेंगे, घोषणा पत्र आपका, उसमें क्या बड़े वादे हमारा हैं? घोषणा पत्र एक ही है, वृद्धों को पेंशन दोबारा वापस मिलेगी एमसीडी की, जो बंद कर दी गई है और नहीं मिल रही है दिल्ली सरकार की तरफ से, वो हम एमसीडी की तरफ से कराएंगे। अच्छा। बुजुर्गों के साथ हर 100 आदमी के ऊपर एक आदमी मॉनिटर रखेंगे, जो उनके साथ उनके दुख सुख को पूछेगा हर वक्त। और हर 1000 आदमी के पास एक आदमी होगा जो उनके बराबर कांटेक्ट में रहेगा, उनके दुख सुख को पूछेगा। हर एक के साथ हम कांटेक्ट में रहेंगे, जिसकी जो समस्या होगी वहीं मौके पे सॉल्व करेंगे। तारीख नहीं दी जाएगी, तारीख पे तारीख नहीं। तो दिल्ली में बाकी जगह जहाँ आपके कैंडिडेट है वहाँ ये काम हो रहा है अभी? नहीं, अभी तो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मुझे नहीं पता। मैं अपने कैंडिडेट अपनी बात कर रहा हूँ कि हम ये सब काम करा के देंगे और इसी गारंटी के साथ हम खड़े हुए हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कूड़े के पहाड़ खत्म करेंगे, पर बीजेपी की तरफ से ऐसा कोई वादा है? आपके सामने ही है, बीजेपी कर रही है, सरकार में वो है, फिर भी बीजेपी को करना पड़ रहा है। उनके कहने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आम आदमी पार्टी के सिर्फ जुमले हैं। पुरानी दिल्ली का इतना बुरा हाल है। जिस बल्ली मारान कॉन्स्टिट्यूंसी से भाई रामदेव शर्मा जी खड़े हुए हैं, उस बल्ली मारान कॉन्स्टिट्यूंसी का भी यही हाल है। गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं। दिल्ली सरकार अपना परचम लहराती फिरती है, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने कूड़ा सफाई करे, कुछ नहीं है। कूड़े के ढेर और बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ एमसीडी की कुछ गाड़ियाँ चलती हैं, अगर देखा होगा हमारी जो बीजेपी की एमसीडी सरकार भी है, उसके अंदर तो कूड़े की गाड़ी चलती है। गीला कचरा, कूड़ा, सूखा कचरा, वो हमारी एमसीडी की गाड़ियां हैं जो कि दिल्ली के अंदर काम कर रही हैं। उनकी वजह से सफाई हो रही है। आज की तारीख में बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दी है, गली गली में बैरिकेड लगा दिए हैं। यहाँ की पब्लिक से पूछा नहीं गया दिल्ली सरकार ने कि क्या करा है। यहाँ के लोगों को जेल में बंद कर दिया, जैसे रामदेव जी ने बताया। तो इन सबकी समस्याओं को समाधान करने के लिए घर गली से 20,000 रुपए का चलान है। बताइए, ऐसा कभी होता है? आप स्कूटर मोटरसाइकिल लेके अपने घर आ रहे हैं या घर से जा रहे हैं तो 20,000 रुपये हमको चलान देना पड़ेगा। ये कौन सी पॉलिसी है, हमको समझ ही नहीं आई है। किससे राय ली गई है नहीं पता। जो लोग रह रहे हैं, कोई भी दुनिया में कानून बनाया जाता है तो जो लोग रह रहे होते हैं उनके लिए कानून होता है। अब वो कह रहे हैं कि हम मर गए, हम वो कह रहे हैं हम आपके लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा। अब बताओ ये कौन सा अच्छा है कि जिनके लिए अच्छा कर रहे हैं वो रो रहे हैं, कह रहे हैं जी हम तो फंस गए, हम तो मर गए। पार्किंग ठीक नहीं है यहाँ, पार्किंग फैसिलिटी। पार्किंग की व्यवस्था नहीं कि आने की बात ही नहीं है। ये हजारों साल का बसा हुआ शहर है, पुराना शहर है। यहाँ की हर जगह की समस्याएं अलग अलग है। अब जैसे ये गली है, ये बंद गली है, हम उधर से भी क्रॉस नहीं हो सकते। अगर कोई आदमी बीमार हो जाए कैसे जाएगा? मैं पूछना चाहता हूँ दिल्ली सरकार से, मैं केजरीवाल से सवाल करना चाहता हूँ कि यहाँ से आने जाने की क्या भी एम्बुलेंस हम ला नहीं सकते? अलाउ नहीं है।
आप भी आए, एम्बुलेंस ही बंद है। सब कुछ बंद है। नॉन मोटर व्हीकल एक्ट कर दिया इन्होंने, कोई भी व्हीकल में गाड़ी में जिसमें मोटर लगी है वो नहीं चलेगा। रिक्शा हाँ, नॉन मोटर व्हीकल एक्ट का मतलब ये है कि बिना मोटर व्हीकल के चलेगा। कन्वेंस चलाएंगे। हाँ, हम आपको लिख के दे रहे हैं वादे के साथ, ये आपके वादे। ये हमारे वादे हैं और वादे पूरे होंगे। समस्या क्या है, केजरीवाल ने चुनाव से पहले कहा था मैं दिल्ली को क्या बनाऊंगा, पेरिस, और दिल्ली की जनता को 500 लीटर पानी दूंगा और बिजली फ्री दूंगा। अभी आप चलिए मेरे साथ पूरे इलाके का दौरा कीजिए। मैं चांदनी चौक नागरिक परिषद का अध्यक्ष हूँ, मदन अग्रवाल मेरा नाम है। मैं इसी गली में रहता हूँ। पीने का पानी नहीं है, 100 रुपये का जार खरीदना पड़ता है मेरे को डेली। भाजपा कांग्रेस आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा मैं, एक आम जनरल नागरिक हूँ यहाँ का। हमसे आप पूछिए हम कैसे रह रहे हैं। ऐसा बुरा हाल कर दिया जैसे अंग्रेजों के टाइम में भी नहीं हुआ होगा। पानी तो मिलता था, पानी भी नहीं है हमारे पास। आधी से ज़्यादा जो है स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हैं। बिजली के बिल की बात करें आप, सबके बिजली के बिल देख लीजिए, कहाँ है फ्री बिजली। आप चलो अभी मेरे साथ पूरे इलाके में, कहीं किसी घर का भी अगर फ्री में आ रहा हो तो सबके बिल आ रहे हैं। 500 लीटर पानी, कहाँ है पीने का पानी? पीने का पानी ही नहीं है। कुछ जगह जो है इन्होंने बोरिंग जरूर करा दिया, और बोरिंग के पानी का आप TDS चेक कर लो, वो सब लोग बीमार क्या DDS पानी है। पीछे चीरा खाने के अंदर मैं रहता हूँ, पवन दीक्षित मेरा नाम है। हमारे इलाके में जो पानी आ रहा है, अभी 3 दिन पहले पीने के पानी में कीड़े आ रहे थे। अगर आप वहाँ पर कवरेज करना चाहें मैं करवा सकता हूँ। पूरे चीरा खाना इलाके के अंदर पानी में कीड़े आ रहे थे। जेई साहब है अजय डागर साहब, उनको कंप्लेंट करी, कहने जी नहीं बस कल मैं फ्लैशिंग करा दूंगा। 4 दिन तक ये हाल रहा है, लोगों ने बाहर से बोतलें मंगा के पी है। क्या फ़ायदा इसी सरकार का? डेंगू का इस टाइम प्रचलन चल रहा है बहुत तेज। अगर दिल्ली सरकार का यही रवैया रहा तो शायद दिल्ली को शमशान घाट बना देंगे। कुछ नहीं करती दिल्ली सरकार, सिर्फ नाम चलता है। यहाँ तो पानी आ रहा, हमारे यहाँ तो पानी भी नहीं आ रहा। बिल्कुल कीड़े वाला पानी, गंदा पानी, बिल्कुल पीने का पानी नहीं है। हमेशा ही परेशानी रहती है। बल्ली मारान वार्ड में पीने का पानी नहीं है, पीने का पानी। और 10 बार जो है ना, और जो केजरीवाल साहब है उनको हवाई वादे करने आते हैं, यमुना साफ कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कुछ नहीं। दिल्ली की जनता का नजर नहीं आता। अभी पराली की बात करते थे, जब हमारी सरकार आएगी हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब पंजाब में इनकी सरकार है, क्या कर रहे हैं पराली का बताए ना। वो क्या कर दिया पराली का उन्होंने? कुछ नहीं। इससे झूठा आदमी हमने नहीं देखा अपने जिंदगी में। आज 50-51 साल की मेरी भी आयु है भाई। किसी की भी सरकार आई, भाजपा की आई, कांग्रेस की आई, इनकी भी सरकार आई, और चांदनी चौक के लोगों ने इनको भरपूर मत दिया। आज भी चांदनी चौक के 3 विधायक अल्पसंख्यक हैं। कौन है? 3 विधायक अल्पसंख्यक हैं। इतने आप समझो, मैं तो बहुसंख्यक समुदाय से हूँ, और यहाँ संख्या भी बहुसंख्यक की है ना। उन्हें बड़े हृदय से केजरीवाल जी के पास भेजे ना, 3 अल्पसंख्यक को भेजा ना। 3 अल्पसंख्यक भेजने के बाद भी केजरीवाल साहब ने क्या दे दिया? हमें जमुना जाने चाहते थे। मैं बनिया कम्युनिटी से हूँ, हमारे यहाँ हर तीज त्यौहार पे यमुना जी जाते हैं। क्या हाल है यमुना जी का? आज चले जाके तो दिखाएं यमुना जी में। कीचड़ के सिवा कुछ नहीं है। अभी आप ये देखो, मास्क अभी भी आपको 15 दिन बाद आपको भी मास्क लगा के घूमना पड़ेगा। कहाँ गई है वो पराली की बात? क्यों नहीं करते वो? चलो पराली कहाँ गई पराली? अब पराली खत्म हो गई क्या? जब दिल्ली में जो पोल्यूशन की बात करते थे वो कहते थे पंजाब सरकार से आती है, पंजाब से आती है, पंजाब सरकार जिम्मेदार है। अब पंजाब में किसकी सरकार है? केजरीवाल साहब की सरकार है। गलतियां मैं बता रहा हूँ। आइए इनकी भी सुन लेते हैं। आम पार्टी की गलती ये है कि जब से सरकार बनी है पानी फ्री, बिजली फ्री और बस में महिला फ्री, पब्लिक को बेवकूफ बनाने का काम बना रखा है। दूसरा, एक गरीब आदमी स्कूटर लेके जाता है तो उसको 20,000 रुपये चालान काट देते हैं। चांदनी चौक में सामान लेने आ रहा है, कहीं स्कूटर खड़ा है तो उठा लिया जाता है। कुल मिलाकर के हमारे भारत के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अच्छा काम किया कि जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई, मंदिर का मुद्दा हमारे नरेंद्र मोदी जी ने मुद्दा सल्व दिया और वहाँ मंदिर बन रहा है, मंदिर बन रहा है। बल्ली मारान का बताइए, बल्ली मारान में क्या परेशानी है? बल्ली मरान में पिछले 10 साल से निगम के अंदर इमरान हुसैन और उसके गुर्गों का कब्जा है, जॉन पे उन्हों का कब्जा है, आम आदमी पार्टी का कब्जा है। और काम के नाम पे ये है कि ढंग से झाड़ू भी नहीं लगती। पहले कभी कभार इलाके में दवाई छिड़की जाती थी, अब इनके आने के बाद वो दवाई छिड़कनी भी बंद हो गई, जिससे मच्छर मक्खी बेतहाशा हो रहे हैं, बीमारी बढ़ रही है। ये कहते हैं वर्ल्ड क्लास, इन्होंने वर्ल्ड क्लास कचरा घर बनाए हैं, सड़कें टूटी पड़ी है।
आप चलोगे ठोकरे खा के गिर जाओगे। अभी दिखवाएंगे। चल नहीं सकता, बिल्कुल दिखवाएंगे। गिरोगे, बिल्कुल गिरोगे। और चांदनी चौक को तो इन्होंने कैद कर दिया, जैसे वो कहते हैं ना कि कोई कैदी है कहीं भाग ना जाए। चांदनी चौक का ट्रैफिक बिल्कुल अस्त व्यस्त कर दिया। व्यापारी परेशान है, यहाँ के रहने वाले परेशान है। अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाएगा ना तो वो हॉस्पिटल तक नहीं जाएगा, यूं के व्हीकल आ ही नहीं सकता यहाँ। इन बातों का रियलिटी चेक भी कराएंगे, हवा हवाई बातें ये वाली। मैं केजरीवाल नहीं हूँ, मैं केजरीवाल नहीं हूँ। केजरीवाल का काम है हवा हवाई। अब देख लीजिए यहाँ मोटर व्हीकल बुला के, अब एम्बुलेंस वाले को फोन कीजिए अभी अपने मोबाइल से, वो कह देगा मैं चांदनी चौक में मेरी एंट्री बंद है। सड़कें कहाँ खराब है? सड़कें आप देखिए, हमारे संग चलिए, तमाम सड़कें टूटी पड़ी हैं। चलिए अभी सड़कों पे भी चलेंगे। ये जितने भी रोड बने हैं जी, सबके अंदर टोटल भ्रष्टाचार हुआ है और एक भी रोड कंप्लीट नहीं है एज पर नॉर्म्स के हिसाब से। कमियां क्या है इनमें? कमियां Complete कैसे नहीं? कमियां ये है कि पानी भरता है रोज, नहीं रोज ब्लास्ट होती है लाइनें, रोज लाइट जाती है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो आने जाने के लिए परेशान हैं, लोग बुजुर्ग लोग हॉस्पिटल जाने के लिए परेशान हैं चांदनी चौक के। ये देखिए ये बैरिकेड लगा रखे हैं। ये अब ये बताइए अब एक बीमार आदमी को कैसे ले जाएगा इस बैरिकेड के बीच में से पुलिस के? बाहर की रिक्शा चांदनी चौक में नहीं आ सकती। चलिए ये तो थी जो हमें नेताजी बता रहे, रामदेव शर्मा जी और उनके जितने भी समर्थक हैं, ये वो बातें बता रहे जो इनके हिसाब से परेशानियां हैं। आम लोगों से भी बात करेंगे, नेताजी की बातें भी उनको बताएंगे, नेताजी के साथ ही बताएंगे उनकी क्या परेशानियां हैं, कितना काम किया है और कितना काम नहीं किया है। आप यहाँ कब से रह रहे हैं? काफी टाइम से रह रहे हैं सर। क्या क्या तकलीफ है? बहुत परेशानी है। मुसलमान भाई हैं। रास्ता ये ब्लॉक है यहाँ का। सड़क कब से नहीं बनी? सड़क काफी टाइम से नहीं बनी। 5 साल में एक बार नहीं, कोई मरीज जाता तो उसको इतनी तकलीफ होती है कि बेचारा दर्द के मारे रह जाता है। गड्ढे बहुत हैं, चारों तरफ के रास्ते बंद हैं। हालांकि अगर कोई जाए कि ये आदमी बच जाए, बच नहीं सकता, मर जाएगा रास्ते में। अच्छा, ऐसा नहीं होना चाहिए। रात को भी अलाउड नहीं है? जी जी, गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए। अभी रहे हैं ये भी हमारे टूट के जा रहे हैं। ये भी हमारे पंडित जी बहुत पुराने हैं, आज के नहीं है, बहुत टाइम से। यहीं का है जन्म। बाकी हाँ जी 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 जी, काम ऐसा होना चाहिए वो लोग नहीं, ताकि या तो लोगों आप को- रास्ता ब्लॉक कर दीजिए। जी, जी, लेकिन ब्लास्ट नहीं है, जी, जी, खुला हुआ है, जी कूद के जाना पड़ेगा। जी ये कह रहे सड़कें परेशानी कहीं टूटी पड़ी है, सारी गड्ढे गड्ढे। काफी 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 सब तरफ यही हाल है जी, पुराने दिल्ली दिल्ली टूटी पड़ी है, सब प्रदूषण तरफ। है। जी 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 जी, और पानी? पानी का भी ऐसे ही कभी सही है कभी नहीं है। जॉइंट टूट गया, ये हो गया वो। पानी साफ आता है? साफ पानी आता है? साफ पानी भी नहीं आता, कभी कभी उसमें सीवर का पानी मिलता है। क्या करें, किससे कहते हैं तो आलम टाली है। तो पार्टी की तरफ से काम नहीं कराया? जी, पार्टी की तरफ से काम नहीं कोई ऐसा काम नहीं कर रही पार्टी भी, मेरी नजर में तो नहीं कर रही। आप यहीं से? जी सर। आपका क्या नाम है? मुकेश। आप क्या लगता है सड़कें ऐसी खराब है? ये केजरीवाल ने इतना पैसा लगाया, क्या फायदा पैसा लगाने से? कोई फायदा है? कोई फायदा हुआ है? बिल्कुल ब्लॉक कर दिया, उधर ब्लॉक कर दिया, इधर जाम जाम हो रहा है और पानी भी बेकार ही आ रहा है। पानी हमें इलाज है, पिछले 2 महीने में बिल्कुल पानी था ही नहीं। और क्या क्या परेशानी है? परेशानी सारी परेशानी है सर जी, देखो बिल्कुल जाम लगा रखा है, रास्ता खुला ब्लॉक पूरा लगा हुआ है, खुला हुआ। सबसे बड़ी परेशानी रास्ते की। हाँ, इतना पैसा लगाया, सुनने बनाया। सड़कें और पानी का क्या हाल है? हाँ, क्या फायदा? हाँ, बेकार है सारा। चलिए जय श्री राम। ये जितने फुटपाथ बने हुए हैं दोनों साइड देख लीजिए, सारे फुटपाथ टूटे हुए हैं। आखिरी बार कब बनवाए थे? कुछ नहीं पता, 10 साल पहले, उससे भी पहले। अच्छा, हाँ जी, और जब से कभी किसी ने काम ही नहीं कराया है? कोई काम नहीं कराया। चलिए, पैसा खातों में आ रहा है और हाथों में जा रहा है। और ये मार्केट कौन सी है? ये कटरा बनियान चश्मे की इंटरनेशनल मार्केट है ये। जी, तो यहाँ से तो अच्छा टैक्स जाता होगा सरकार को? बहुत टैक्स जाता है, अनलिमिटेड टैक्स जाता है। अच्छा, सारी सरकार इसी के यहाँ के टैक्स के पे चलती है, लेकिन लोगों को सुविधाएं नाम की चीज़ कोई नहीं है। अच्छा, यहाँ के जो रहने वाले हैं वो नारकीय जीवन जी रहे हैं। आप जीतेंगे तो समस्याएं खत्म होंगी है? मैं कोशिश करूंगा और वायदा कर रहा हूँ कि जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी खत्म की जाएंगी। ऐसा तो नहीं आप ये कह दें कि ये तो दिल्ली सरकार के अधीन आती है? नहीं, जो दिल्ली सरकार के अधीन आएगी उनसे लड़ेंगे, उनसे लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। जो आपके अधीन है उसमें पूरा? उसको पूरा सहयोग करेंगे और लोगों को सुविधाएं देंगे। और इसीलिए आ रहे हैं हम, पैसे कमाने के लिए नहीं आ रहे हैं, हमें पैसों की जरूरत नहीं है। अच्छा, अभी क्या हालात है? अभी हालात जैसे, आप कह रहे हैं पैसा कमाने के लिए हम नहीं आ रहे? हाँ, पैसे कमाने के लिए राजनीति में नहीं आ रहे हैं, पैसे की पोजीशन पूरी है। अच्छा, हाँ, जितकी 60 साल के बाद आदमी को कमाना ही नहीं चाहिए, खर्च करना चाहिए। चलिए
भाई जब रिटायर हो गए, कमाने का टाइम था, खूब कमाया, अब कमाने के लिए थोड़ी आ रहे हैं, अब तो सेवा के लिए आ रहे हैं। बल्ली मारान का रियलिटी चेक जारी है और अब हमें यहाँ मिले यहाँ के बड़े व्यापारी, इनसे भी जान लेते हैं यहाँ की समस्या क्या है। रामदेव शर्मा जी जो दावे कर रहे हैं वो सही है या फिर वो खोखले दावे कर रहे हैं? नहीं, बहुत बढ़िया है जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं जो कह रहे हैं, बिल्कुल इनका नाम है जी और काम बढ़िया करते हैं। क्या क्या परेशानी है यहाँ हमारे को कोई परेशानी नहीं, हम तो सुबह आते मतलब दोपहर को आते शाम को चले जाते। परेशानी तो दिन में जो रहते हैं उनको पता होनी चाहिए। किस तरह की परेशानी है? सड़क की, पानी की, क्या परेशानी? पानी वानी की कोई परेशानी नहीं, जो टाइम पे आता है टंकियाँ लगवा रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो टंकियां लगवा रखी है वो तो लगवाई रखी है, लेकिन जब नहीं आ रहा है तो उसका क्या करे जाएगा? 3 महीने पानी आया ही नहीं। हाँ 3 महीने नहीं है। अच्छा, और उसके बाद नहीं, उसके बाद भी पीने का पानी हमें बाजार से खरीद के लेना पड़ता है। बिल्कुल तो लेना ही हमारी पड़ता है, यही समस्या है। ये तो समस्या रहेगी रहेगी आप तो जब दुकानदार तक हैं, ठीक बड़े आदमी नहीं हैं, हो। अब आप लोग करोगे गरीब आदमी पानी कैसे बाजार से 100 रुपए का जार अजी, खरीदेगा? बहुत मुश्किल है जी, हर आदमी के लिए मुश्किल। तो ये किनका घर है? ये तो मतदाता हैं और कौन कौन उसमें रहते हैं अच्छा, वो जाने से पता लगेगा। हम डोर टू डोर, घर घर जाके एक एक मतदाता से मिल रहे हैं। अच्छा। और उनकी समस्याएं पूछ रहे हैं और उनको अपना फ़ोन नंबर दे रहे हैं और उनका फ़ोन नंबर ले रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि फ़ोन से आपकी समस्या खत्म होगी, आपको आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नतीजों के बाद फोन उठाएंगे ना? बिल्कुल। ये देखना आपकी इज्जत में। ये लोग न्यूज़ से हैं, इनको बताइए यहाँ क्या क्या परेशानी है। आपका परिचय? मैं पंडित अनिल कुमार पांडे। अच्छा, आप यहीं रहते हैं? हाँ जी, कितने सालों से रह रहे हैं? करीब हो गया 26 साल हो गया। 26 साल से ही रह रहे हैं। मतदाता है? यहाँ वोट है आपका यहाँ? नहीं, यहाँ तो वोट नहीं है मेरा। अच्छा, यहाँ वोट नहीं। लेकिन रहते हैं, परेशानियाँ तो पता होंगी, क्या परेशानी है? अब परेशानियाँ तो लगभग सभी तरह की हैं। जी। हाँ, जैसे? पानी की परेशानी है। हाँ। अब पानी तो हमारे यहाँ जो है ना एमसीडी का है, एमसीडी का तो पानी तो एमसीडी का तो रोना ही रोना है। जी एमसीडी का पानी तो आता ही नहीं है, सच पूछा जाए तो। जी, आप बताने दीजिए उन्हें। बाकी तो एमसीडी का तो है ही है। और और सड़कें, ट्रैफिक, बिजली की तारें, क्या क्या परेशानी इनमें से कुछ? सबसे ज़्यादा सड़क पर इतनी तारें जो लटकी हुई है ना, इससे बहुत ज़्यादा बवाल है पूरा एकदम से। रामदेव जी, ये किसके अधीन आता है क्या जो ये इतनी सड़कों पे तारे को? ये सबका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, अच्छा, सबका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। मैं आप पे डाल देता हूँ, आज मुझ पे डाल देते हो, हम दोनों मिलके इन पे डाल देते हैं। और आप आएंगे तो इसका कुछ हल होगा? हम कोशिश करेंगे, जो हमारे अधीन होगी उनको तो तुरंत ठीक करेंगे। नहीं, और जो दूसरे के अधीन होगी उससे लड़ाई करेंगे कि भैया इसको ठीक कराइए। जी। और क्या परेशानी है? अब देखा जाए ना, यहाँ पर तो वर्तमान में तो अभी तो सब ठीक है वैसे। जी। हाँ, वैसे पानी की सबसे ज़्यादा समस्या है, पानी की। हाँ, और सबसे ज़्यादा ये दुकान वाले जो है ना, एक तो पटरी भी पूरा कब्जा करके बैठ गए हैं दुकान वाले, पूरा अनथराइज कब्जा करके बैठ गए। मतलब यहाँ पे अगर आने जाने के लिए अगर देखा जाए ना, तो अगर गर्भवती महिला पेट से हो ना, तो अस्पताल जाने के पहले ही मामला फिट हो जाएगा, इतनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। हाँ, इतनी ज़्यादा भीड़ है, पैदल चलना भी बड़ा मुश्किल है। पीछे से आ रहे, पीछे एम्बुलेंस तक नहीं जा सकती? कुछ नहीं जा सकता महाराज, कुछ भी नहीं जा सकता। आंटी जी, आप बताइए आपको क्या क्या परेशानी है। आइए आइए, आप आइए ना। हाँ, नहीं घर में है। आपका नाम? संजू कुमार पांडे। संजू कुमार। यही परेशानियाँ हैं? हाँ, ये और कोई परेशानी है आपको? बल्ली मरान से हमने शुरू किया और अपने इस रियलिटी चेक को अब हम ख़त्म कर रहे हैं दुर्गा मंदिर वाली गली लाल कुएं पर। नेताजी से हमने सारी परेशानियां सुनी, व्यापारियों से हमने परेशानियां सुनी, किस तरह की परेशानियां हैं। रियलिटी चेक करके आपको दिखाया सड़कों का क्या हाल है, फुटपाथ का क्या हाल है, लोगों से जाना, स्थानीयों से जाना, पानी की क्या हालत है। और बाकी अब हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी नेताजी से आखिरी बार एक बार पूछ लेते हैं। नेताजी, आपका अपने मतदाताओं से क्या संदेश है? मेरा एक ही संदेश है कि यहाँ क्षेत्र की जितनी भी समस्याएं हैं उनका सबका समाधान किया जाएगा और जो दूसरे डिपार्टमेंटों की समस्याएं जो हमारे अधीन नहीं आती हैं उनसे उसको करवाया जाएगा और उसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। जो भी लीगल लड़ाई होगी या कानूनी लड़ाई होगी उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। चलिए, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए एबीपी लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करना ज़रा भी ना भूलिए। नमस्कार।